हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट खुलकर आमने सामने आ गए हैं। कौमी असम्बली ने मुतफ़क्का तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी की पेश करदा करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। करारदाद में कहा गया कि ऐवान सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है। ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उस्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। ख्याल रहे कि एक तरफ तो वफाकी काबीना के बाद कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हुक्म की तामील पर वफाकी हुकूमत के शदीद एतराज के बावजूद बुध के रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद अब तक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। इस इबहम की वजह वफाकी हुकूमत की जानिब से सामने आने वाला ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती फैसला है जिसका इतलाक़ हुकूमत पर लाजिम नहीं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजारत कानून ने राय दी थी कि 3 मेंबर बेंच का फैसला अक़लियती फैसला है और 4 मोअज़्ज़िज़ जजेस का फैसला असल फैसला है जिसकी रूह से सोमोटो नोटिस खारिज तस्वुर होगा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि काबीना ने इस राय की मंजूरी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से ली है, जहां फैसला हुआ था कि इस राय पर पार्लियामेंट की मंजूरी ली जाए। जब पार्लियामेंट की राय आ गई है तो अब अक़लियती फैसले पर अमल नहीं करवाया जा सकता। उनका कहना था कि काबीना ने अपने हतमी फैसले को पार्लियामेंट की राय से मशरूत किया था और अब पार्लियामेंट से करारदाद की मंजूरी हुकूमत पर बाउंडिंग है। इस सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर 3 जजेस का बेंच पूरी पार्लियामान को घर भेजना चाहता है तो ये भी हो जाना चाहिए। तजियाकारों के मुताबिक वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस इसरार के बाइस न सिर्फ इलेक्शन के बरवक्त और अदालती अहकामात के तहत इनाकात पर सवालिया निशान लग चुका है, बल्कि हुकूमती हिकमत अमली के बाइस पार्लियामान और अदलिया में एक नई महाजराई का खदशा जन्म ले चुका है। ताहम आम सवाल ये है कि आया हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म के खिलाफ पार्लिमानी करारदाद का सहारा लेने की हिकमत अमली को कानूनी और आइनी माहिरीन किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में मुतअद्दिद बहरानों के बावजूद अपनी नौइयत का ये अलग सा बहरान है जिसमें अदलिया खुद तकसीम का शिकार है। क्या हुकूमत पार्लिमान की मदद से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से बच सकती है? इसके साथ ये भी सवाल अहम है कि अगर हुकूमत इस हिकमत अमली के तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार करती है तो अदालत के पास क्या रास्ता बाकी बचेगा? ताहम कानूनी माहिरीन भी इस मामले पर तकसीम का शिकार नजर आते हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के मुताबिक इलेक्शन का इनकाद एक जानिब तो आइनी मामला है तो दूसरी जानिब इसके इनकाद में माली मसाइल भी रुकावट हैं, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को भी बतौर जवाब पेश किया जा रहा है। इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद से राब्ता किया तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इस हद तक बाइंडिंग होता है कि अगर उसको सुपरसीड करना हो तो सिर्फ आइनी तरमीम से किया जा सकता है। दूसरी जानिब साबिक अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादिर का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हैसियत उस वक्त होती है जब वो किसी कानून या आइन के तहत दिया जाए, जबकि ये फैसला सिर्फ 3 जजों का है जिनको ये आइनी इख्तियार ही नहीं कि वो इलेक्शन की तारीख दें। जस्टिस वजीह के मुताबिक किसी अदालती हुक्म को जो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है ऑर्डिनेंस या एक्ट से भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली की करारदाद की हैसियत पर बात करते हुए जस्टिस वजीह का कहना था कि आइन और कानून में इस तरह की कोई चीज़ नहीं, ये एक सियासी अमल तो हो सकता है लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं। जब जस्टिस वजीहुद्दीन से हुकूमत के इस मौके पर राय ली गई कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अक़लियती फैसला है तो उनका
कहना था कि ये अक़लियती फैसला नहीं है। जब चीफ जस्टिस की जानिब से बेंच की दोबारा तश्कील के लिए तमाम जजों के दस्तखत हुए तो इसका मतलब है कि पहले कोई हुक्म मौजूद नहीं था, और जब चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच बना दिया तो एक नया बेंच था, जिसके बाद जो कुछ पहले हुआ वो ख़त्म हो गया। जस्टिस वजीह ने बहैसियत एक साबिक जज मौक़िफ़ पेश किया, ताहम जब इरफान कादिर से बात हुई तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुतज़ाद था। इरफान कादिर, जो इस मखसूस केस में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हैसियत तब होती है जब वो किसी कानून या आइन के तहत हो। कानून और आइन में सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया गया। उन्होंने जो हुक्म दिया वो ऐसे ही था जैसे पानामा केस में नैब को रेफरेंस बनाने का हुक्म दिया गया। इरफान कादिर ने कहा कि इस फैसले की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर चोरी की सज़ा पैनल कोड में 13 साल है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 14 साल की सज़ा दें तो वो सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुरव्वजा कानून के तहत नहीं दी गई। जब उनसे सवाल किया गया कि आया इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करना बेहतर कानूनी रास्ता नहीं होगा, तो उनका दो टोक जवाब था, नजरसानी की कोई ज़रूरत नहीं, हुकूमत को इस हुक्म को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं 3 जजों का हुक्म है। अगर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है और पार्लिमानी करारदाद का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकार करती है तो अदालत के पास क्या कानूनी रास्ता होगा। जस्टिस वजीहुद्दीन का मानना है कि अदालत ने ऐसे मामलात में हमेशा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया है, लेकिन क्या ये तहम्मुल तमाम तर सियासी तनकीद के बावजूद बरकरार रहेगा। जस्टिस वजीह का कहना था कि मेरे ख्याल में जो लोग बातें कर रहे हैं अदलिया के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, उनको सुनी अनसुनी कर दिया जाता है और यही रवैया दुरुस्त होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के इनेकाद को कैसे यकीनी बनाएगी। जस्टिस वजीह का कहना था कि अगर ज़रूरत हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है, जो सिर्फ उन लोगों तक महदूद होगी जिनका इलेक्शन के इनेकाद में कोई बराह रास्त किरदार है, जो मुताल्लिका ब्यूरोक्रेसी के सरबराहान हैं, जिन्होंने ये सब काम करने होते हैं। हो सकता है कि अदालत उन तक महदूद रहे। जब उनके सामने राना सनाउल्लाह का ये मौक़िफ़ रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी पार्लियामान को घर भेजना होगा, तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। तो अगर हुकूमती हिकमत अमली कानूनी और आइनी दायरा कार के तहत नहीं तो इसका क्या मकसद हो सकता है। जस्टिस वजीहुद्दीन ने कहा कि मैं समझता हूं कि इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट से महाजराई हो ताकि खुद को मजलूम साबित किया जा सके और इसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। मैं नहीं समझता कि अदालत इनको वो मौका देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।